हेलो एवरीवन, ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे होता है और मैंने भी देखा है कि लोगों को इनविटेशन आ जाता है। इनविटेशन आने के बावजूद 190 या 491 का वो वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते या कर दें तो रिफ्यूज़ हो जाता है। तो न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छापी है। उसमें उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने ये कहा है कि बहुत दफ़ा लोग क्या करते हैं, पॉइंट जो क्लेम करने वाले नहीं होते वो कर लेते हैं या ओवर क्लेम कर लेते हैं। और उन्होंने ये कहा कि आपका जो नाटी सीसीएल टेस्ट है वो होना चाहिए एट द टाइम ऑफ इनविटेशन, आपका होना चाहिए वैलिड। इसके अलावा प्रोफेशनल ईयर, आपके रिलेटेड अगर प्रोफेशनल ईयर नहीं है तो लोगों ने वो भी क्लेम किया होता है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की। उन्होंने ये कहा कि जो एम्प्लॉयमेंट के लोग जो हैं वो पॉइंट्स जो क्लेम कर जाते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि आपने पॉइंट्स वो क्लेम करने हैं जब आप स्किल लेवल में या ऑक्यूपेशन के उसके बराबर समझे जाते हैं, उसके बाद आपने पॉइंट्स हैं क्लेम करने हैं। बहुत दफ़ा ऐसे होता है वेटएसएस और एसीएस में ऐसा होता है। वेटएसएस क्या करता है, सम टाइम आपके लेट्स से आपका पोस्ट स्टडी वर्क एक्सपीरियंस है 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का, तो उसमें से वो काट लेता है कुछ, तो वो कंसीडर नहीं होगा आपकी एम्प्लॉयमेंट में। इसी तरह एसीएस भी करता है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर उनके जो स्किल उन्होंने असेसमेंट की है उस लेटर के ऊपर लिखा हुआ आया है कि आपका जो डीम होगा, यानी कि समझा जाएगा कि एम्प्लॉयमेंट आपकी ऑक्यूपेशन के इक्वलेंसी में आते हैं या कंसीडर होगी स्किल लेवल के बराबर, तो ही आप पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। ये नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने का। मैंने खुद एक्सपीरियंस में देखा है, बहुत सारे लोग आते हैं जी हमारा प्री इन्विटेशन आ गया, हमारा इन्विटेशन आ गया, बट बाद में क्या हुआ कि वीज़ा का रिफ्यूज़ल आ गया, या प्री इन्विटेशन के बाद जो एक्चुअल में फाइनल इन्विटेशन है वो रिफ्यूज़ हो गया। क्यों हो गया भाई? पॉइंट जो है ओवर क्लेम किए हुए थे। व्हाट टू डू नाउ? तो हमेशा अपनी ईओआई को, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को अप टू डेट रखें। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये स्टेट की या फेडरल गवर्नमेंट की कतई जिम्मेदारी नहीं है। वो असेसर हैं, वो आपके टीचर नहीं है कि वो आपको समझाएं कि आपने करना क्या है। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।